फारूक को मारने वाले लोग जिनके जरिए इसने मरवाया, साबित हो गया कि इसने ऑर्डर किए। क्या तुम्हें मुस्तफा कमाल और उसके लोगों ने बताया नहीं था? ये आदमी रॉ का एजेंट है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने बानी एमक्यूएम को रॉ का एजेंट करार दे दिया। कहा उनका चेहरा बेनकाब हो चुका, उन्होंने ही इमरान फारूक को कत्ल करवाया। मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम पाकिस्तान को भी बानी एमक्यूएम की बाक़ियात करार दिया। बोले बानी मुत्तहिदा के दोबारा फाल होने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। एमक्यूएम को भारत से फंडिंग होती रही। कराची में कत्लो गारत गरी में भी मुत्तहिदा मुलव्वस थी। एमक्यूएम लंदन के साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर के सनसनीखेज इंकशाफात। एक इंटरव्यू में कहा, कराची में कत्लो गारत करने वाले आज मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। इमरान फारूक कत्ल केस में शतुल-ए-बात को भी तहकीकात में शामिल किया जाए। कोरोना वायरस ने स्पीड पकड़ ली। पाकिस्तान में केसेस 1,76,000 से तजावुज कर गए। 24 घंटों में मजीद 4,951 अफराद मुतासिर और 119 अमवात। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर कातिल वायरस 3,501 अफराद को निगल गया। कोरोना को मात देने के लिए जरूरी है एहतियात, वक्त को पॉइंट कर लिया है। स्मार्ट लॉकडाउन से ही वबा का फैलाव रोका जा सकता है। मामून खुसूसी सेहत जफर मिर्जा ने भी मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। बोले तकरीबन 72% जांबाक अफराद की उम्र 50 साल से जायद थी। 70 से 75% अफराद पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला थे। कोरोना से महफूज रहने के लिए अवाम को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। PIA तैयारा हादसे का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती रिपोर्ट कल वजीर आजम को पेश की जाएगी। 22 मई 2020 को तैयारा लाहौर से कराची आते हुए एयरपोर्ट के करीब आबादी में गिरकर तबाह हुआ था। हादसे में 97 अफराद शहीद हो गए थे। वजीरिस्तान में दहशत गर्दों की सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग। कैप्टन सबी और सिपाही नवीद शहीद हो गए। 2 सिपाही जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक। पनाहगाह का भी सफाया कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर भारतीय दहशतगर्दी। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से 13 साला लड़की शहीद, उसकी वालिदा और एक लड़का भी जख्मी हो गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से भारतीय बंदूकें खामोश। फायर का खूबसूरत नजारा। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी, शुमाली सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगा। कराची में 92 और इस्लामाबाद में 82% सूरज ग्रहण हुआ। मसाजिद में नमाज कुसूफ अदा की गई। जामिया बनूरिया के मोहतमिम और हजारों उल्मा के उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद नईम जामिया बनूरिया में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। सैकड़ों उल्मा और तुलबा समेत दीगर अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मानसून सीजन से कबल पंजाब में मुमकिना सैलाब का खदशा। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने महकमा आबपाशी को हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वाज़ेह किया, कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी। पेशगी इंतजामात का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। माजी में अवाम को सिर्फ नारों से बहलाया गया, हम अमली इक़दामात चाहते हैं। हुकूमत से नाराज BNP मेंगल ने अपोजिशन से कुर्बतें बढ़ाना शुरू कर दी। सरदार अख्तर मेंगल मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात, सियासी सूरत हाल और हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। सिंध के अस्पताल गंदगी और गलासत से भरे हुए हैं। बिलावल के दावे सिर्फ दावे हैं। अपनी आंख से देखकर आया हूँ, सिंध से तो बलूचिस्तान के अस्पताल बेहतर हैं। वजीर आजम के मावन खुसूसी शहबाज गिल की सक्खर और जैकबाबाद के अस्पतालों के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोरोना तो दूर, यहाँ तो आम मरीज का इलाज भी मुश्किल है। वजीर इस्लाह सिंध नासिर शाह का रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल के दौरे को बदनीयती करार दे दिया। कहा, शहबाज गिल ने ऐसे अस्पतालों का दौरा किया जो अभी गैर फाल हैं। कोरोना वायरस से अवाम की जान छुयाला सिंध मुतहर्रिक।
पाक फौज और सिंध हुकूमत के ताउन से एक्सपो सेंटर कराची में कायम आरजी अस्पताल में हाई डिपेंडेंसी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। HDU 140 बिस्तरों और 7 कमरों पर मुश्तमिल है। कोरोना मरीजों से इलाज के ज़ायद अखराजात वसूल करने पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से 8 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी। अस्पताल को इमरजेंसी और कोरोना मरीजों का इलाज जारी रखने की हिदायत। वार्निंग दी गई कि अगर 24 घंटे में अहकामात पर अमल दरामद ना किया तो अस्पतालों को सील कर दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में मजलूमों का कत्लेआम जारी। वादी में भारतीय काबिज फौज की दहशतगर्दी। श्रीनगर में मजीद 3 नौजवान शहीद। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के बहाने मुतअद्दिद इलाकों का मुहासरा। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। कोरोना वायरस की तबाही। अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत, बरतानिया और स्पेन समेत दुनिया भर में हलाकतों का सिलसिला जारी। अब तक 4,67,000 से ज्यादा अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। मुतासरीन की तादाद 89,54,000 से तजावुज कर गई। सऊदी अरब में कोरोना का जोर कम। मामूलाती जिंदगी बहाल होना शुरू। मक्का मुकर्रमा के अलावा दीगर शहरों में लॉकडाउन खत्म। कारोबारी सरगर्मियों पर आयद पाबंदियां उठा ली गईं। अवाम को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कोविड-19 का मतलब है कोरोना के 19 नुकात। वजीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली का अनोखा बयान। अवाम ने तो खूब खबर ली। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। तनकीद पर जरताज गुल की वजाहत। बोली, मेरा मतलब था मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की मुख्तलिफ सूरत हाल है। बलूचिस्तान के 70 अरब रुपए के बजट खसारे को बेहतर हिकमत अमली से पूरा करेंगे। NFC में सूबे को 30 अरब रुपए कम मिले हैं। वजीर खजाना बलूचिस्तान ज़हूर बुलेदी की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे के वसाइल बढ़ाना हुकूमत पाकिस्तान को 106 अरब रुपए से तरक्की देना मुमकिन नहीं। उम्मीद है वफाकी हुकूमत सूबे की बरवक्त मदद करेगी। बरतानिया में चाकू बरदार शख्स का हमला। रेडिंग के इलाके में 3 अफराद को हलाक कर दिया। पुलिस का एक्शन। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कातिल लीबिया का शहरी है। हुकाम ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का 67वां यौम पैदाइश। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करते हुए 2007 में शहीद हुई थीं। वालिदा के यौम पैदाइश पर बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श आमद। मजार पर फातिहा खानी की। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, खलीज फारस और जनूबी चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक में सूरज ग्रहण का नजारा। माहिरीन फलकियात के मुताबिक 1999 के बाद आज सूरज को 92% ग्रहण लगा, जबकि रवा साल का दूसरा सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में जीत को 11 साल मुकम्मल। फातेह कप्तान यूनुस खान कहते हैं, वर्ल्ड कप 2009 में हर चैलेंज के लिए तैयार थे। टीम के दीगर अरकान ने भी जीत की यादें ताज़ा की।